तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे यार। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था, आज हम लोग उसका इस लेक्चर में पूरा अंत करेंगे। और आज के बाद आपका जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या अध्याय फर्स्ट या यूँ कह लीजिए यूनिट फर्स्ट जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको इसके समाप्ति के बाद कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहरहाल कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये लगभग सभी जानते हैं। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को इसको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी फील हो रहा होगा कि ये क्या इतना जो है बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाएंगे ना, तो फिर उसका मज़ा ही अलग होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो हमारे नींव का काम की। और इससे जो है हम लोगों को आगे जो होगा, हमारा जो नींव अगर मजबूत हो जाएगी तो हमारा जो घर बनेगा वो मजबूत होगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक से लेकर हायर लेवल तक चलेंगे और पूरा इसी यूट्यूब पर पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो क्या है आज के इस टॉपिक में? तो देखिए यार, तीन क्रमागत संख्याओं, तो क्रमागत संख्याएं आपको हम पहले ही बता दिए थे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। ये आपको पहले ही पता था कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत संख्याएं जो क्रम से आए जैसे 11, 12, 13, 10, 11, 12, तो कितनी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको जब भी क्रमागत संख्याएं लेनी है, तीन ही लेनी है। कितनी लेनी है? तीन क्रमागत संख्याएं लेनी है। कौन सी भैया? या तो आप प्राकृतिक और पूर्ण, यही दो संख्याएं अभी तक पढ़े हैं। अगर क्लास 6 में की बात की जाए तो उनमें से चाहे आप प्राकृतिक और चाहे पूर्ण, तीन क्रमागत संख्याएं आप ले लीजिए। तो अब देखिए क्या कहते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी के योगफल, यानी तीन क्रमागत संख्या में पहले और तीसरे का योगफल यानी जोड़ दें और का आधा कर दे, योगफल का आधा। फिर से देख लीजिए एक बार, तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी के योगफल का आधा, यानी कि मान लीजिए अगर एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, तो पहली और तीसरी के योगफल का आधा यानी a प्लस c बाई 2 यानी बटे 2 का आधा बीच की संख्या होगी। यानी कि अगर आप पहली और तीसरी को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं तो आपको बीच की संख्या यानी कि b मिल जाता है, b मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर तीन क्रमागत संख्या है, आप उसमें पहली और तीसरी को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं तो आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। बहरहाल इस चीज को आप लोग समझ गए। अब जो है हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास तीन क्रमागत संख्याएं हैं, 2, 3 और 4। तो इन तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी के योगफल का आधा, तो पहली और तीसरी जोड़ा हमने, 2 और 4 को जोड़ा भैया, 2 और 4 कितने हो गए? 6 का हमने क्या किया? आधा किया। तो 6 का आधा कितना हुआ? 3। देखिए, पहली और तीसरी का योगफल का आधा अगर आप करेंगे तो आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब वो क्रमागत संख्या होगी। हाँ भैया, चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 40 है। तो कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वो आपकी कौन सी संख्या है। यानी कहने का ये आशय है कि पहली और तीसरी का योगफल कितना दे दिया आपको? 40 दे दिया है। और कह रहा है तब आप वो तीन क्रमागत संख्याएं बताइए कि कौन कौन सी होंगी जिसके पहले और तीसरे का योगफल क्या हो? 40 हो। ठीक है, तो आपको तीनों क्रमागत संख्याएं ढूंढनी है। तो देखिए, पहली और तीसरी का योगफल हमको दिया है, पहली और तीसरी का संख्या का योगफल आपको कितना दिया भैया? 40। तो आप जानते हैं पहली और तीसरी के योगफल का हम आधा कर देंगे तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो पहली और तीसरी का जब आप जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो पहली और तीसरी के योगफल का आधा, यानी पहली और तीसरी का योगफल हमको 40 तो दिया ही था और उसका आधा किया यानी बटे 2, आधा का मतलब बटे 2, और तो कितना आया? 20। यानी बीच वाली संख्या भैया कितनी आ गई? 20 आ गई।
और तो बीच की संख्या अगर 20 मिल गई तो इसके आगे और पीछे वाली संख्या तो हम ढूंढ ही लेंगे, क्यों, एक 19 हो जाएगी और एक 21 हो जाएगी और बीच में 20 रहेगी। ठीक, अब आइए इस लास्ट चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत ही बेसिक और छोटा लेवल है, तो देखिए आइए देखते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए एक सवाल आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है और इस ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, आपको बस उस पर टिक करना है। ठीक है, और या तो यहाँ खाली स्थान पर भरना है। तो आपको देखिए पहला है 4, 5, 6, 7, 8। तो आपको यह मालूम है यार कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। तो नीचे देखिए, नीचे भी क्रमागत होंगी, फिर 23, 24, 25 और फिर यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया और यहाँ 27। तो अगर यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ क्या आएगा? 36 आएगा। कॉमन सेंस की बात है, एकदम बेसिक बच्चों के लेवल का। तो भाई ऑप्शन में मैंने शायद 26 नहीं लिखा, क्या इसको 26 कर लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो संख्याएं धीरे धीरे घट रही है ना। और यहाँ देखिए 35 है, यहाँ 34 है, यहाँ तो फिलहाल क्या गया 33 आएगा, फिर 32 और फिर 31। क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं घट रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? 33 आएगा, यानी विकल्प नंबर 2 आपका सही है। तो यहाँ देखिए कुछ और क्वेश्चन हैं, आइए उनको हल कर कर सीखते हैं। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। मतलब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही उत्तर छांट कर लिखना है। जैसे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली। तो भैया 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी कि हमने बताया था ना अनुवर्ती निकालने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 13 धन 1 बराबर 14, यानी 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 14। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर 3 सही है। अब आइए 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, यानी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि आपको पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए 27 में से 1 को घटाना होगा। अनुवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटाते हैं। तो 27 माइनस 1 बराबर 26। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 सही है, क्योंकि ये क्या है? 26 है। आइए थोड़ा सा और हल्का सा मुश्किल सवाल देखते हैं। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, भैया 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 6 धन 1 बराबर 7 हो सकती है और 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली, ठीक है, नहीं सॉरी, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली नहीं, वो क्रमागत मतलब होता है। अनुवर्ती संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार 1 जोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। थोड़ा दिमाग से हट गया था। तो अनुवर्ती मतलब होता है कि केवल जस्ट उसके बाद की एक संख्या जो आगे आने वाली है। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 6 और 7। तो 6 और 7 दोनों तो हो नहीं सकती भाई। कोई भी संख्या स्वयं की अनुवर्ती होती है क्या? नहीं, केवल 8। तो 6 के बाद आप जानते हैं 7 आता है, तो केवल 8 तो हो नहीं सकती। 6, 7, 8 सब नहीं हुए, भी नहीं हो सकती, ठीक है, और केवल 7। तो विकल्प नंबर 4 सही है, क्योंकि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? केवल 7 होगी। इसी तरह 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती निकालने के लिए आप एक घटाते हैं, तो 15 ऋण 1 बराबर 14। तो केवल 14, 14 और 15, 14 और 16 की केवल 16। तो विकल्प नंबर 1 सही है, केवल 16। आइए अब एक क्वेश्चन और सत्य और असत्य पर देखते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही बात है भाई, क्योंकि 1 से ही तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है।
तो ये कथन क्या है आपका, सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर, फिर से देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर, किस ओर, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं बाएं ओर की, बाएं ओर की प्राकृतिक संख्याओं से, बाएं ओर की प्राकृतिक संख्याओं से छोटी होती हैं। नहीं भैया, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं बाएं ओर की प्राकृतिक संख्याओं से बड़ी होती हैं। थोड़ा सा छूट गया था, बाएं ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं। तो दाहिनी ओर की जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा बाएं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। और यहाँ पर ये गलत बोले, इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 और 104 है। भाई सही बात है, 102, 103 और 104 है। फिर 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये विकल्प आपका सही है। चलिए, 23 एक प्राकृतिक संख्या, भाई सही बात है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। आगे आइए, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो भैया 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आपको एक जोड़ना होगा। तो जैसे ही आप एक जोड़ेंगे, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और फिर क्या हो जाएगा, 9 1 10। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या होगी, 10,000 होगी। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1,01,000 में 1 को घटाना होगा, जो कि आएगा 1,00,000 आ जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो चलिए, इस चैप्टर में कुछ अंतिम क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं कि अंतिम क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्याएं हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से मेरे द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। फिर हम लोग पूर्णांक संख्याएं पढ़ेंगे, जो उसका सेकंड यूनिट है। तो आइए कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर, पहला नहीं है, मतलब यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है, इससे पहले मैं 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। फिर है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। फिर है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। कौन से पूर्ण संख्या भैया, 0 1 2 3 4 5 और 6, इनको प्रदर्शित करना है। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो भैया 7वां नंबर का आंसर देखिए, आपको एक संख्या रेखा खींच लेना है और उस पर 9 तक, तो यानी अगर पूर्ण संख्या में बात करें तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी प्रकार 6, 7, 8 और 9। अब 8वां नंबर पर आते हैं और देखते हैं, 4 अंकों की छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी भैया, बताए थे ना कि 1 लिखकर 3 0 लगा देते हैं। तो ये 4 अंकों की छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1000। अब इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भैया, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इसकी होगी 1000 ऋण 1, यानी कि 999। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे,
6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी बार? 9। 6 बार 9 लिख दीजिए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसके बाद जो हो जाएगा, आपको इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात करनी है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भैया क्या होगी? इसमें आपको एक जोड़ना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,99,999 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी क्या हो जाएगी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भैया? 10 लाख हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन भैया। 11 नंबर क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो भैया ऊपर वाले की तरह आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे? आपको 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, कहाँ तक? 6 तक, फिर यहाँ पर 6 लिखना है। कहानी खत्म। ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इस तरह का एक उदाहरण मैं करा चुका हूँ। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली और तीसरी का योगफल क्या है? 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।